इसलिए पेपर में सबसे क्रिटिकल, सबसे क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है केमिस्ट्री का। क्योंकि केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जो ना केवल आपके सिलेक्शन को, चांसेस को एनहांस करती है, बल्कि अगर आपके सिलेक्शन हो रहा है तो आपकी रैंक को एनहांस करती है। अगले 45 दिनों में आपको ऐसा क्या करना है, अगले 45 दिनों में आप ऐसा क्या कर लें, ऐसी क्या अप्रोच फॉलो कर लें जिससे आप केमिस्ट्री में कम से कम 150 मार्क्स लेकर आ पाए। और एक बार आपने 600 क्रॉस कर लिया तो ऑल इंडिया कोटे में अपने मन का कॉलेज लेने से भगवान भी आपको नहीं रोक सकता। और इस स्कोर को अटेन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल केमिस्ट्री प्ले करेगी। आप ये बात मान के चलें कि बिना केमिस्ट्री के ये नैया जो है आपकी पार नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम पेपर का स्ट्रक्चर देखें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री का सिलेबस सबसे वास्ट है, क्योंकि केमिस्ट्री इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 3 ब्रांचें हैं। बढ़ती जा रही हैं दिल की धड़कनें उनके इंतजार में, बढ़ती जा रही हैं दिल की धड़कनें उनके इंतजार में, न जाने हाल क्या होगा जब दीदार हो जाएगा। हेलो बच्चों, मैं आपका ऋतिक सर एक बार फिर से आपसे मिलने आ गया हूं, एक बार फिर से आपसे बात करने आ गया हूं। और इंतजार में लगातार धड़कनें बढ़ती जा रही हैं आप लोगों के 7 मई के इंतजार में। 7 मई यानी नीट का पेपर, नीट 2023, जिसके लिए आप लोग पिछले 1 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। वो पेपर की जो घड़ी है वो एकदम नजदीक आ चुकी है। लगभग 40 से 45 दिन आपके पास बचे हैं और इन 40-45 दिनों में आप लोगों को सारे की सारी अपनी तैयारी को यूज करना है, सारी की सारी इस तैयारी को अपनी आपको रिकैपिटलाइज करना है और इंश्योर करना है कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। बच्चों, जब आप नीट का पेपर देते हैं तो आप ये जानते हैं कि कट ऑफ अब बहुत ऊपर जाने लगी है। 720 में से मिनिमम 600 नंबर लाना कंपलसरी हो गया है। और नीट का जब आप लोग पेपर देते हैं तो आप लोग ये भी जानते हैं कि भैया जो बायो वाले बच्चे होते हैं उनकी बायो सबकी स्ट्रांग होती है। तो बायो में सारे ही बच्चे नंबर ले आते हैं और फिजिक्स सारे ही बायो वाले बच्चों की डूबी हुई होती है। 99% ऑफ बायो वाले जो बच्चे होते हैं उनकी फिजिक्स खराब होती है। इसलिए पेपर में सबसे क्रिटिकल, सबसे क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है केमिस्ट्री का। क्योंकि केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जो ना केवल आपके सिलेक्शन को, चांसेस को एनहांस करती है, बल्कि अगर आपके सिलेक्शन हो रहा है तो आपकी रैंक को एनहांस करती है। क्योंकि केमिस्ट्री जो होती है वो बहुत ईजी आती है, बहुत स्कोरिंग आती है। ठीक है, और बहुत ईजी और बहुत स्कोरिंग आने की वजह से बहुत ईजीली आप उसके अंदर नंबर खींच सकते हैं और नंबर खींच के अपनी रैंक को एनहांस कर सकते हैं, अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं आपसे यही बात करने आया हूं कि अगले 45 दिनों में आपको ऐसा क्या करना है, अगले 45 दिनों में आप ऐसा क्या कर लें, ऐसी क्या अप्रोच फॉलो कर लें जिससे आप केमिस्ट्री में कम से कम 150 मार्क्स लेकर आ पाए। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि पेपर में बायोलॉजी जो है वो 360 की आएगी। टू गेट अ सिलेक्शन इन अ गुड कॉलेज आपको लगभग 320 नंबर लाने होंगे 360 में से। अगर मैं एक नॉर्मल मान के चलूं कि एक नॉर्मल एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है तो नॉर्मल एस्पिरेंट 180 में से 100 से 120 के बीच में लाके फिजिक्स में लेके आ पाता है। अब बाकी का रोल आ गया केमिस्ट्री का। ये 440 नंबर हुए और 440 से लेकर 600 तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 150 नंबर केमिस्ट्री के अंदर स्कोर करने ही पड़ेंगे। लगभग 150 नंबर आप केमिस्ट्री में स्कोर करें और 320 से लेकर 340 नंबरों के बीच में आप लोग बायो में स्कोर करें एंड यू विल गेट थ्रू 600। और एक बार आपने 600 क्रॉस कर लिया तो ऑल इंडिया कोटे में अपने मन का कॉलेज लेने से भगवान भी आपको नहीं रोक सकता। मैं जानता हूं कई सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर इससे बहुत कम पर कॉलेज मिल जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको अपनी स्टेट का कॉलेज नहीं चाहिए होता है या आपको अपनी स्टेट में भी कोई पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए होता है। तो ये वो स्कोर है जहां पर आप जिस कॉलेज पर हाथ रख देंगे वो कॉलेज मोर और लेस आपको मिल जाएगा। और इस स्कोर को अटेन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल केमिस्ट्री प्ले करेगी। आप ये बात मान के चलें कि बिना केमिस्ट्री के ये नैया जो है आपकी पार नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम पेपर का स्ट्रक्चर देखें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री का सिलेबस सबसे वास्ट है, क्योंकि केमिस्ट्री इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 3 ब्रांचें हैं, है ना। केमिस्ट्री इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 3 ब्रांचें हैं और तीनों ही ब्रांचों का एटीट्यूड और तीनों ही ब्रांचों का एप्टीट्यूड डिफरेंट है। केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहली ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री, जो मैं पढ़ाता हूं, फिर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीनों में ही लगभग बराबर बराबर क्वेश्चंस आते हैं। लगभग टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 18 क्वेश्चन के आसपास, 18 से 20 क्वेश्चन के आसपास आपको फिजिकल के मिलेंगे, 13 से 15 क्वेश्चन के आसपास आपको लगभग, और 15 से 18 क्वेश्चन के आसपास आपको लगभग ओसी के मिलेंगे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में वैरी, लेकिन हर साल का जो ट्रेंड है वो लगभग यही रहता है। और जब से इन लोगों ने 2 सेक्शन इंट्रोड्यूस किए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसमें कि 35 और 15 क्वेश्चन आने लगे हैं, तब से जो पेपर के अंदर टॉपिक की कवरेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
सेक्शन ए 35 और सेक्शन बी 15 जो कवरेज है, उस कवरेज की वजह से हर एक टॉपिक को कवर अब मिलने लगा है। ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक से सवाल अब आने लगे हैं। तो वो जमाने चले गए कि हम ये कह सकते हैं कि भाई कोई एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस वाले टॉपिक से तैयारी कर लो, या इस वाले टॉपिक को छोड़ दो, सेलेक्टिवली पढ़ लो क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। वो अब हम नहीं कह सकते। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट। व्हाई? बिकॉज नाउ फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक क्वेश्चंस आर कमिंग। फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे मार्क्स इनहैंस हो जाएं, जिससे हम बहुत ज्यादा मार्क्स को इनहैंस कर पाए? अगर मैं आपसे बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है, फिजिकल केमिस्ट्री होती है फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है ना। और फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो अधिकतर बहुत ही सिंपल होते हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड होती है, बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको नहीं जाना होता। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या करना है? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको रिमाइंड करने हैं सारे के सारे फॉर्मूले, ठीक है ना। रिमाइंड करने हैं सारे के सारे फॉर्मूले। प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल, प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल। इन 45 दिनों में आपको थियोरी के ऊपर उतना ही ध्यान देना है जितना कि दाल में नमक पड़ता है। थियोरी के ऊपर ध्यान कम से कम दीजिए। प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पुराने टेस्ट हो सकते हैं, कोई किताब हो सकती है, कोई कहीं की टेस्ट सीरीज हो सकती है, किसी कोचिंग की, जहां से भी आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स मिलते हैं उतने न्यूमेरिकल सॉल्व कर डालिए फिजिकल केमिस्ट्री के। रीजन, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब न्यूमेरिकल्स होंगे। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जहां से उसमें आपसे बहुत ज्यादा वो थियोरी पूछेगा। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। और अगर आप न्यूमेरिकल्स को ढंग से अटेम्प्ट कर पाए तो न्यूमेरिकल को ढंग से अटेम्प्ट करते समय आपको एक एडवांटेज ये मिलेगा कि अगर आप यहां पर न्यूमेरिकल करके जाएंगे तो हो सकता है पेपर में जो न्यूमेरिकल करे हुए, पेपर में जो न्यूमेरिकल आए उनमें से कोई ऐसा न्यूमेरिकल आपको दिख जाए जैसा न्यूमेरिकल आपने कर रखा है, जैसा न्यूमेरिकल आपने पहले देखा हुआ है। और उस केस में आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो एन फोल्ड बढ़ जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल, जितने न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं उतने न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व कीजिए। जिन टॉपिक से क्वेश्चन श्योर शॉट आना ही आना है, मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आना ही आना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन आना ही आना है, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम से एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन भी, इनफैक्ट आयनिक से तो 2 भी आ सकते हैं, केमिकल और आयनिक से क्वेश्चन आना ही आना है, लिक्विड सॉल्यूशन से क्वेश्चन आना ही आना है, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आना ही आना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे ही आएंगे, और सरफेस केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन डाइसी है। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सिंपल सा आएगा। सॉलिड स्टेट बहुत सिंपल पूछी जाती है। कुल मिला के 12 टॉपिक हैं हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में, जिनमें से अधिकतर टॉपिक्स में से हर टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें से जिन टॉपिक से क्वेश्चन को आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो वो है मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, लिक्विड सॉल्यूशन, काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री। थोड़ा बहुत त्रास आपको केवल आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही देगा। उस केस में भी आप लोग जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे उतना आपको एडवांटेज मिलेगा। अदरवाइज अधिकतर सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन बहुत आसान आने वाले हैं। बिलीव मी, आप बहुत आराम से उनको सॉल्व कर पाओगे और स्कोर कर पाओगे। व्हेन आई से दैट इट विल बी लाइक अ केक वॉक, तो ये सच है कि ऐसा बिल्कुल केक वॉक की तरह ही होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है। एनसीईआरटी को घोंट लीजिए, एनसीईआरटी बेस्ड घोंट लीजिए। एनसीईआरटी में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे कि एस ब्लॉक है ना, हाइड्रोजन, जो बिल्कुल सीधे सीधे आते हैं, और पी ब्लॉक की रिएक्शंस। ये वो चीजें हैं जो आपको बिल्कुल सीधे सीधे एनसीईआरटी में से याद कर लेनी है, जिनमें आपको बिल्कुल भी अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, कोई कंसेप्चुअल इधर उधर कुछ नहीं होना। सीधे सीधे चीजें उठ के आएंगी पेपर के अंदर, और यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इस ब्लॉक से मिलेगा ही मिलेगा, मेटलर्जी से मिलेगा ही मिलेगा। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको क्वेश्चन देंगे ही देंगे, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप बहुत इजीली केवल एनसीईआरटी पढ़ के ही सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो एनसीईआरटी बेस्ड आपको रट्टा लगाना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बाइबल है। एनसीईआरटी आपको ढंग से तैयार होनी चाहिए, ढंग से तैयार होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही चीजें पूछी जाती हैं। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं जाता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बच्चों अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्क्स एनहांस करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है? एनसीईआरटी की सारी रिएक्शंस पढ़नी है। एटलीस्ट आपको नेम्ड रिएक्शंस के मैकेनिज्म तैयार करने हैं। नेम्ड रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स आपको तैयार करने हैं कि भैया जो नेम्ड रिएक्शंस हैं वो हम लोग तैयार कर लें। नेम्ड रिएक्शन के मैकेनिज्म आप लोगों को आने चाहिए। नेम्ड रिएक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। उनमें कौन कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं, इतना तो आपका मिनिमम रिवाइज होना ही चाहिए, ठीक है ना। ऑर्गेनिक में जो क्रक्स टॉपिक है, एक तो जीओसी आइसोमेरिज्म, जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए इनकी बहुत अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। और वैसे भी अगर ये दोनों टॉपिक्स तैयार नहीं होंगे
तो आपकी ऑर्गेनिक वैसे भी डब्बा गोल ही है ऑर्गेनिक का, इसलिए इन दोनों को ढंग से तैयार कर लें, जीओसी और आइसोमेरिज्म को। इसके अलावा पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल इस समय हॉट फेवरेट चल रहा है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये वो टॉपिक्स हैं जहां से एक एक क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो एक एक क्वेश्चन मिनिमम आएगा ही आएगा, दो दो भी आ सकते हैं। तो ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए, है ना, ये टॉपिक आपके बहुत बढ़िया तैयार होने चाहिए। अगर आप इतनी तैयारी भी ढंग से कर पाते हैं 45 दिनों के अंदर, इतना रिवीजन भी अगर आप ढंग से कर पाते हैं, जितना मैंने आपको बताया, अगर आप इतना भी ढंग से रिवीजन कर लेते हैं, तो केमिस्ट्री के अंदर कभी भी आपके 150 मार्क्स कहीं भी नहीं गए हैं। केमिस्ट्री में कहीं भी आप लोग बड़े आराम से 150 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप बड़े मजे से 150 मार्क्स निकाल सकते हो। इसलिए केमिस्ट्री के अंदर आपको पैनिक नहीं करना है, जितना मैंने बताया है उतनी ही अप्रोच आपको फॉलो करनी है। और इन जनरल आपको पढ़ाई के लिए क्या फॉलो करना है, इन जनरल आपको इन 45 दिनों में ये फॉलो करना है, सॉल्व as many problems as you can। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व कीजिए। थ्योरी इज टू न्यूमेरिकल 1:3। अगर आप 1 घंटा थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपको 3 घंटे न्यूमेरिकल या 3 घंटे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इस रेशो में आपको पढ़ाई करनी है, तभी आपकी जो पढ़ाई है वो इफेक्टिव हो पाएगी। डू नॉट स्टडी एनीथिंग न्यू। कोई ऐसा टॉपिक अब ना पढ़े जो आपने नहीं पढ़ा है, कि मैंने आपको दे दिया, मैंने आपको अपने लेक्चर में मैंने आपको अपने वीडियो में बता दिया कि भाई आपको ये पढ़ना है, लेकिन आपने अभी तक उसे तैयार नहीं किया, तो उसको छोड़ दें, कोई नया टॉपिक अभी तैयार ना करें। ठीक है, जितना आप कर चुके हैं उतना सफिशिएंट है, उसी को बार बार रिवाइज करें। रिवाइज अगेन एंड अगेन एंड सॉल्व PYQ। PYQ जरूर सॉल्व कर लें, क्योंकि PYQ अगर सीधे नहीं आएंगे तो उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको खूब सारे मिलने वाले हैं। ठीक है ना, मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको खूब मिलेंगे। तो PYQ पर आपकी इतनी कमांड होनी चाहिए कि क्वेश्चन सुनते ही आपको आंसर पता हो, इतनी ज्यादा कमांड होनी चाहिए। इस लेवल पे जाके आपको PYQ बनाने हैं। ठीक है, तो 45 डेज के अंदर अगर आप इतना कर लेते हैं, ये अप्रोच अगर आप फॉलो करते हैं, तो आई कैन गारंटी यू 150 मोर देन इक्वल टू 150 आउट ऑफ 180 इन केमिस्ट्री। ये मेरी आपको पर्सनल गारंटी है कि अगर आप इतना भी कर लेते हैं ना, कुछ ज्यादा नहीं करते जितना मैंने बताया, और ये अप्रोच जो आप फॉलो कर रहे हैं, ये अप्रोच अगर आप फॉलो कर लेते हैं, तो 180 में से 150 मिनिमम आपके आएंगे ही आएंगे। क्योंकि प्रैक्टिस आपकी स्पीड बढ़ाएगी, एक्यूरेसी बढ़ाएगी, क्वेश्चन का डाटाबेस बढ़ाएगी, आपके नेगेटिव्स कम लगेंगे, सिली मिस्टेक्स कम होंगी, गलतियां सुधारने का मौका ज्यादा मिलेगा। इसलिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें, और अपने आप को टेस्ट करते रहें, बार बार लगातार अपने आप को क्वेश्चंस के थ्रू टेस्ट करते रहें। ठीक है ना, अपने आप को कंप्लेसेंट ना होने दें, क्वेश्चंस के थ्रू अपने आप को टेस्ट करते रहें। जितनी ज्यादा टेस्टिंग आप करेंगे उतना ज्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं जो बातें मैंने आपको बताई हैं आपके काम आएंगी, आप इन बातों का यूटिलाइजेशन करेंगे, ढंग से प्रॉपरली इसको यूज करेंगे, और यूज करके सक्सेसफुली नीट 2023 में सेलेक्ट होकर अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेंगे, और अपना, अपने परिवार का, माँ बाप का, जानने वालों का और PW का नाम रोशन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका ऋतिक सर लेता हूं आपसे विदा। ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, गुड लक टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन की तरफ एक एक कदम करके आगे बढ़ते रहिए।